बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये वो लम्हा है जब शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई गई है बांग्लादेश की कोर्ट से। और देखिए लोग कितना खुश है। और वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर कोई बंदा कोर्ट या बाहर पाया गया कि वो शेख हसीना वाजिद के साथ खड़ा है तो लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि उन्होंने इसको छोड़ना नहीं। लेकिन सबसे बुरी सूरत हाल ये है कि अब मोदी फंस गया है। मामला ये हुआ है कि आज बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी है वो ये है कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफ कोर्स वो तो एक तो उम्र कैद उसको हुई है और दो जो मुकदमात हैं उस पर सजाए मौत हुई है। ये तीन बेसिकली जो इल्ज़ामात है एक ही को इन्होंने मुकदमा बनाया। अब सूरत हाल ये हुई कि शेख हसीना वाजिद की ऑडियो लीक हुई और जिसमें पता चला कि 1400 अफराद जो मरे हैं उसका हुक्म उसी ने दिया था। अब आप देखें ना कोर्ट के अंदर लोग किस तरह रो रहे हैं, और वो रो इसलिए रहे क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके प्यारे मारे गए हैं। अब शेख हसीना वाजिद ने कहा जी ये पहले से फैसला तय था, मेरे खिलाफ आया ये वो। कहानी यहाँ नहीं है, कहानी असल में ये है कि दो तीन चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। देखिए शेख हसीना वाजिद को फौज ने फरार करवाया और इसमें आप देखें तो एक साबिक आईजी था वो सुल्तानी गवाह बन गया जान बचाने के लिए, और बाकी इस तरह के लोग हैं। यानी जो असल में मेन कल्प्रेट हैं उनको सजा नहीं मिली। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि ये मनाजर देखें, ये अकूबत खाने हैं और ये टॉर्चर सेल्स। आप सोचें ये छोटी सी जगह यहाँ पर लोगों को रखा हुआ था। यानी आप ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, यहाँ पर लोगों को कैद रखा हुआ था और मौत से बदतर जिंदगी थी। लोग मौत मांगते थे, उनको मौत नहीं मिलती थी। ये शेख हसीना वाजिद ने काम किया। और वो कौन कर रहा था? जाहिर सी बात है बांग्लादेश की एजेंसियां, पुलिस, फौज, वो सारे, उनको कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि अब मोदी कैसे फंसता है। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर ज़हन में रखिएगा कि इंडिया में इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि यहाँ शेख हसीना वाजिद मौजूद है और अब प्रेशर जाना है इंटरनेशनल सतह पर मोदी के ऊपर कि शेख हसीना वाजिद को तुम दो। इंडिया ने असल में शेख हसीना वाजिद को पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है, यानी वक्ती तौर पर जो सूरत हाल है। उन्होंने, आपको याद होगा, दलाई लामा को भी दिया हुआ है। अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं जो तालिबान की वजह से बहुत सारे इंडिया में रहते हैं, और इसी तरह श्रीलंका के जो तमिल टाइगर्स थे वो भी काफ़ी अरसे से, यानी जो कई दहाइयों से वो इंडिया के अंदर थे। तो इंडिया ने किया क्या है कि जिसको उन्होंने बैक किया है वो ये सोचते हैं कि आज यूनुस की गवर्नमेंट है, कल किसी और की आ जाएगी, किसी की हो जाएगी, तो हम एक मिसाल कायम करेंगे, हम जिसको बैक करते हैं हम उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब शेख हसीना वाजिद को उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर सपोर्ट। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि दिल्ली का ये जो हमला हुआ है उस हमले में मोदी डालने लगा है इल्ज़ाम बांग्लादेश पर और पाकिस्तान पर। उस हमले से पहले ये फैसला आ गया है। इस वक्त हुआ क्या है कि इंडिया ने शेख हसीना वाजिद की सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से यानी टेक ओवर किया हुआ है और हाई अलर्ट कर दिया है। ख़तरा ये है कि इंडिया के अंदर मुजाहरे फूट सकते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि शेख हसीना वाजिद की ज़िंदगी को इस वक्त जाहिर सी बात है ख़तरा है इंडिया के अंदर भी, और इन्होंने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है कि कहीं यहाँ पर ये मामला ना आ जाए। अब हुआ ये है कि अवाम वहाँ पर निकली हुई है सड़कों पर और वो बिफरी है। बांग्लादेश में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इंडिया में भी हाई अलर्ट है। इंडिया में तो शेख हसीना वाजिद के जहाँ पर रिहाइश है उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। बांग्लादेश से वो कह रहे हैं कि जैसे तैसे करें, इंडिया में आप शेख हसीना वाजिद जो वहाँ पर मौजूद है उसको वहाँ से निकालें और लेकर आएं। अब अगर नहीं आता तो वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लें, अगर ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान को साथ मिला लें, ज़रूरत पड़े तो चाइना को साथ मिला लें और दीगर मामलत करें, लेकिन आपने काम करना है। और ये ज़हन में रहे, ये वही स्टूडेंट्स हैं, ये वही लोग हैं सड़कों के ऊपर जिन्होंने पहले भी शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को गिराया। अगरचे याद रखिएगा रशिया और दीगर जो मीडिया के अंदर इनके काम करने वाले, इंडिया खास तौर पर उनका अपना एक सेक्शन मीडिया का था, उन्होंने कहा था CIA इसके पीछे है। वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अमेरिका इसके पीछे है, सो लिहाजा अमेरिका ने ये काम किया और ये सारा काम जो सूरत हाल वो इल्ज़ाम लगाते रहे। और आपको पता है
कि रशियन मीडिया ने भी ये कहा था कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। बहरहाल वहाँ की यूथ इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं, किसका हाथ था किसका नहीं था। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शेख हसीना वाजिद पहुंची है अपने अंजाम को, और अब वो कह रहे हैं कि अगर मोदी हैंड ओवर नहीं करता तो खाली आप ये ना काम करें, आप स्पीचेस दें, आप मजम्मतें करें, आप फलाना काम करें, इंडिया को बांग्लादेश अल्टीमेट वार्निंग दे दे और कहे कि अगर तुमने हैंड ओवर ना किया तो हम फिर तुम्हारे खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। अब होगा क्या कि इंडिया और बांग्लादेश में इस वक्त शदीद 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 नफरत पाई जाती है, और ये नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता है कि बांग्लादेश से आए हुए बहुत सारे लोग इलीगल या लीगल दोनों सतह पर वो इंडिया में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में एक बड़ी आबादी उनकी रहती है, और इसलिए वेस्ट बंगाल में बीजेपी का सफाया होता है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब ये लोग बेसिकली एहतजाज कर सकते हैं कि इसको हैंड ओवर करें, और ये एहतजाज अगर हुआ तो यहाँ पर मोदी फंस सकता है। दूसरी सूरत हाल ये है कि अवाम कह रही है कि भाई आप इनको लेकर आए, शेख हसीना वाजिद को वहाँ से लाए और यहाँ पर इसको फांसी दे, क्योंकि वो बड़ा नफरत करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो नफरत पाई जाती है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अकूबत खानों से जो लोग निकले, आप उनकी कभी दास्तानें सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो मौत की फरियाद करते रहे, पल पल मौत की फरियाद करते रहे, लेकिन उनको मौत मिली नहीं। सो अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है दुनिया के अंदर, उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि दुनिया कितनी बदल गई। इससे अब होगा क्या? देखिए, बांग्लादेश के ताल्लुकात होंगे बहुत ज़्यादा बेहतर चाइना के साथ, और वो चाइना को पूरी तरह कहेंगे कि आप हमें मिलिट्री वाइज मजबूत करें, आपने पाकिस्तान को मजबूत किया, आप हमें भी मजबूत करें। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो बहुत बेहतर हो चुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, और अब ये असल में सूरत हाल इंडिया को खटक रही है। उसको ये लग रहा है कि यार देखो, मेरे हमसाए में कितने ममालिक हैं जो मेरे खिलाफ है, पाकिस्तान है, चाइना है। चाइना ठीक है, अगर से उनके ताल्लुकात अभी बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली वो नेचुरल अलायंस तो नहीं है। अभी बॉर्डर के मसले हैं, सब कुछ है, वो चीज़ें रहेंगी। और आप देखें ना, फिर अमेरिका की तरफ इस वक्त इंडिया जा रहा है, सोयाबीन ले रहा है, चीज़ें ले रहा है, तो कल को फिर इनकी आपस में लड़ाई होनी है। अब तो ये एक तरफ हो गया मामला। दूसरी सूरत हाल ये है कि इंडिया इस सारे मसले पर बुरी तरह फंसा हुआ है। अब अगर मोदी पर प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है बांग्लादेश की जानिब से, सुबह शाम आता है, तो उसके लिए ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर ये बात देखिए, पहले होता ही है कि आप किसी मुल्क से कोई बंदा लें, आप डायरेक्टली देखें एक औरत जिसकी ऑडियो लीक हुई, जिस पर यानी एक होता है कि इल्ज़ाम नहीं, प्रॉपरली वहाँ पर ट्रायल चला है और ऑडियो है, सब चीज़ें, और सबको पता बांग्लादेश में, इवन के ये तो यूनाइटेड नेशन ने, ह्यूमन राइट्स ने, सब ने कहा 1400 से ज़्यादा लोग मरे, और जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदार है शेख हसीना वाजिद। तो जब ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा इस वक्त पैदा हो चुका है। बहरहाल इस वक्त मोदी के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश और ज़्यादा मजबूत होगा, हम पर प्रेशर डालेगा, और कल को अगर हमारी लड़ाई होती है तो बांग्लादेश हमारे खिलाफ लड़ सकता है पाकिस्तान के साथ। ये सूरत हाल हो सकती है, चाइना उसको मजबूत करेगा, और यही असल में इवेंट्स होते हैं जिनसे दो मुल्कों के आपस में ताल्लुकात होते हैं ख़राब। देखिए, अगर बांग्लादेश का मामला ये है कि मोदी ने हैंड ओवर कर दिया शेख हसीना वाजिद को, बांग्लादेश को, तो सारी ज़िंदगी इंडिया पर कोई एतबार नहीं कर सके। आज वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट है, हो सकता है कल को कोई ऐसा बंदा बांग्लादेश में आ जाए जो इंडिया का वफादार हो। मसला थोड़ी पता चलता, आज आप यहाँ पर है, कल कोई और है, कल कोई और है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। और दूसरा, अब अगर इस बात को मान लिया जाए, इंडिया की इस बात को मान लिया जाए, उनके मीडिया को, या रशिया की भी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि CIA का इसके पीछे हाथ था, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर आज मोदी को वार्निंग जारी हो गई है कि अगर ये यहाँ पर हो सकता है और एहतजाज हो सकता है, जनजी ये वो, तो क्या इंडिया में नहीं हो सकता? वो भी हो सकता है। और अगर ये मामला इस तरह हो सकता है तो फिर उसके बाद अमेरिका और बाकी ताकतें भी इंडिया पर प्रेशर डालेगी कि भाई आप उसको हैंड ओवर करें। तो ये सूरत हाल अगर आज उसने दे दिया तो पूरी दुनिया में कल को कोई काम नहीं करेगा इंडिया के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, इंडिया को मसला ये चढ़ेगा कि ये एक तासुर जो दुनिया में पाया जाता है, आप किसी मुल्क के लिए काम करें वो आपको एंड पर बचा कर ले, ये भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे फैसले में जो सबसे बड़ा झोल है, जो एजेंसियां इसमें शामिल थी, या जो इनके जर्नल, या जो आर्मी चीफ, या ये सारे, उनको कुछ नहीं कहा गया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने शेख हसीना वाजिद को यहाँ से भगाया। अब शेख हसीना वाजिद खुद तो ये काम नहीं कर रही थी,
जिसने भी ये काम किया है वो वही शख्स है, वो पूरी तरह उनके यानी मफाद में काम करने वाली पूरी की पूरी पुलिस फोर्स या उनकी एजेंसियां या उनके ब्यूरोक्रेट्स सारे मिलकर काम कर रहे थे। अब वो वक्ती तौर पर चुप हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ, शेख हसीना वाजिद को फारिग किया गया। तो ये सूरत हाल अब पैदा है। मोदी के लिए भी बड़ा मसला है और इंडिया के लिए भी मसला है, क्योंकि बांग्लादेश की जो नफरत है इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो मैचेस में भी आपको नज़र आएगी, वो हर जगह नज़र आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।